तो जो व्यक्ति डॉक्टर के रिपोर्ट पर डरता है वो शारीरिक व्यक्ति है, और वो डर डर के जिएगा और वो देखेगा कि मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरा यही होने वाला है, तो वो इंसान है शारीरिक इंसान। उसी तरह दूसरा इंसान अगर उसे रिपोर्ट डॉक्टर बताएगा कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, और वो वापस वो डॉक्टर से बोलेगा अरे तुम्हारा तो क्लियर हो गया, तुम्हारा तो ठीक हो गया, तो वो आत्मिक इंसान है कि शारीरिक इंसान है? फिर से वो शारीरिक ही बना ना, क्योंकि वो डॉक्टर के रिपोर्ट पे आनंद उठा रहा है, डॉक्टर के रिपोर्ट पे दुख उठा रहा है। मतलब वो खुश हो रहा है शारीरिक रीति से कि डॉक्टर ने रिपोर्ट बोल दिया खराब है, तो वो दुखी हो गया, और डॉक्टर ने बोला आपका रिपोर्ट क्लियर है, तो वो आनंदित हो गया। तो ये बना शारीरिक मन लगाने वाला व्यक्ति। वो क्या रहेगा, वो आध्यात्मिक जीवन का लाभ नहीं उठा पाएगा, और आत्मा पर जो मन लगाता है वो जीवन और शांति पाएगा। चाहे कुछ भी हो, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए मरा और जी उठा, उसने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरा शरीर में कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि 2000 साल पहले ही मैं ठीक हो गई हूँ। चाहे मैं देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं कुछ क्षण का है, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, और वो है आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका मन परिवर्तन होना जरूरी है, क्या आपका कार्य परिवर्तन होना जरूरी है? अगर आप मन परिवर्तन करोगे, इस बातों पर अपने मन में डालोगे कि मुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, परमेश्वर पिता ने मुझे उसके कार्य के लिए बुलाया है, और मैं आत्मिक जीवन में जी रही हूं, तो आप लोग साधारण जीवन नहीं जियोगे मेरे प्रियो। मैं आप लोगों को एक रहस्य की बात बताना चाहती हूँ, सुनिए गौर से। आपका जो जीवन है ना, अभी जो आप लोग जी रहे हो, वो ऐसा जीवन है जो सुपर नेचुरल में आप जी रहे हो। आध्यात्मिक जीवन आपको जीना है, जैसे कि दुष्ट आत्मा को निकालना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रभु ने हमें ऐसा रचाया है, हमें करना है। ये एक साधारण बात है हम आत्मिक बच्चों के लिए। कोई बीमार को हाथ रख के प्रार्थना करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग सोचोगे कि अरे मैंने हाथ रखा और ठीक हो गया, ये तो आपको करना ही है। ये एक साधारण बात है, ये सच्चाई है। प्रभु के बच्चों को प्रभु ने ये दिया है दान। अगर आप लोग अन्य भाषाएं बोल रहे हो और प्रभु के नाम से मरे हुए मुर्दों को जिंदा कर रहे हो, प्रभु ने कहा मेरे नाम से तुम सब कुछ कर सकते हो, जो मैंने किया उससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। अगर आप लोगों का सोच बदल जाएगा ना, तो आपका कार्य भी बदलेगा। अगर आप सोच में इतना ही रखोगे नहीं 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 नहीं, ये तो कोई प्रीचर ही कर सकता है, हमारे अंदर पावर है ही नहीं, हम तो है ही नहीं प्रभु का इतना पावरफुल, अरे मेरे अंदर क्या पावर हो सकता है, यीशु मसीह तो ऐसे लोगों को ही देता है। लेकिन प्रभु ने कहा है ये चिन्ह उन पर होगी जो मुझ पर विश्वास करते हैं। सिर्फ यीशु ने ऐसे कहा कि जो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगी। तो अगर आप लोग ये वचन के हिसाब से आपका सोच बदलोगे, तो क्या आपका कार्य नहीं बदलेगा? क्या आप लोगों को कोई फोर्स करना पड़ेगा, अरे सिस्टर वो दुष्ट आत्मा भरी लड़की है, आप ढूंढोगे कोई प्रीचर को, कोई पास्टर को, और बोलोगे अरे 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 इसको बुलाओ, इनको फोन करो, वहां पर बीमार व्यक्ति है, कैंसर पेशेंट है। अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार है, आपको समझना है कि मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, 1 यूहन्ना 4:4 में लिखा है, जो